राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज का यह पावन प्रसंग धनतेरस का दिन, जिसे पर्व भी कहते हैं। पर्व समाज की सभ्यता, संस्कृति, रुचि और इतिहास का प्रतीक होता है। पर्व अध्यात्म और समाज चेतना का अंतःप्रवाही स्रोत होता है। कहीं प्रतीक के रूप में या इतिहास के घटनाक्रम के रूप में पर्व जुड़े रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक पर्व हमारे समक्ष उपस्थित है। कार्तिकवदी तेरस से अमावस दीपावली तक निरंतर 3 विशेष पर्व मनाए जाते हैं। उसी प्रकार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और दूज को भी विशेष प्रकार के कुछ उत्सव व समारोह आयोजित होते हैं। मानव जीवन के साथ साथ समाज एवं राष्ट्रीय धारा के साथ इनके संबंध व प्रभाव के बारे में हमें विचार करना चाहिए। आज का प्रसंग है धनतेरस। क्या अर्थ है इसका? यूं तो प्रत्येक पक्ष में तीज और तेरस का दिन शुभ माना जाता है। कहावत भी है, बिन पूछा मुहूर्त भला, या तेरस या तीज। किंतु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस बड़ी शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन को धनतेरस कहने के पीछे दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने से पूर्व धन देवता की पूजा अर्चना करके उसे प्रसन्न करने से हो सकता है। अनेक लोक मान्यता भी है, जैसे इस दिन एक दिया जलाकर पितृगण को भी विदा दी जाती है। व्यापारी इस दिन धन प्रदान करने वाली लक्ष्मी की पूजा का उत्सव प्रारंभ करते हैं। सारा लेखा जोखा तैयार करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। पुराना सारा लेन देन पूरा हो जाए और दिवाली से नया खाता चालू हो, ऐसी तैयारी प्रारंभ करते हैं। लोग इस दिन नई वस्तु, नए वस्त्र, मेटल के बर्तन, ज्वेलरी आदि खरीदते हैं। इस तरह धनतेरस का एक महत्व है धन की प्राप्ति के लिए सावधान होकर कार्य करना। हिसाब किताब बराबर करने का अर्थ है अतीत का अवलोकन करना। अतीत यानी बीता हुआ कल, आपका पास्ट। हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसको दिया, किस से लिया। अकाउंटिंग की गहराई तक जाते हैं और देखते हैं कि इस वर्ष हम प्रॉफिट में रहे या घाटा खाया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना व्यापार की रीढ़ है, बेस है, फाउंडेशन है। कहा जाता है कि यदि कोई आय यानी इनकम का विचार किए बिना सिर्फ व्यय करता जाए, खर्च करता चला जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हेवी लॉसेस को सहन करना पड़ेगा। आय व्यय का हिसाब सामने आने से मित व्ययिता भी आती है। लाइफ में मॉडरेशन की क्वालिटी जागृत होती है। बट आज का कल्चर कुछ और है। भौतिकता के चक्कर में भोग विलासी मानव लग्जरीज, फैसिलिटीज के आदी होकर EMI सिस्टम से सारे इक्विपमेंट्स की संग्रह वृत्ति को बढ़ाता है। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है, वैसे वैसे दुविधाएं भी बढ़ती जाती है। आज की सुविधा साथ में दुविधा भी लेकर आती है। इसलिए धनतेरस के दिन दुविधाओं से मुक्त रहने के लिए आप अपनी आय व्यय की समीक्षा करें, जिससे आपकी कार्यकुशलता, संपर्कों की उचित अनुचितता की समीक्षा हो जाती है। धनतेरस की यह प्रक्रिया अगर आप अपने जीवन में भी लागू कर लेवे तो लाइफ में उन्नति प्राप्त की जा सकती है। यदि हमारे जीवन का अवलोकन हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया जाए कि स्वयं की पर्सनालिटी में, व्यवहार में, गुणों में उन्नति, विकास हुआ या नहीं, उसके बारे में चिंतन करना है। यह धनतेरस का दिन आपके भौतिक धन की अभिवृद्धि की तरह आत्मिक धन की वृद्धि में भी सहायक बनेगा। आप अंतर्मुखी बनेंगे और जीवन का परिष्कार होता जाएगा। यम का एक दिया जैसे द्वार पर जलाया जाता है, उसी प्रकार दुर्गुणों की विदाई के लिए संकल्प का एक दिया मन में भी जलाए कि मैंने इस वर्ष जो जो भूले की है, जो जो असद प्रवृत्तियां की है, मिस्टेक्स हुई है,
आज मैं उनको विदाई देता हूँ और दीप जलाकर भीतर में सद्गुणों की ज्योति का आलोक प्राप्त करता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। धनतेरस के दिन जैसे नई वस्तुएं, चांदी के सिक्के, नए वस्त्र आदि परचेज करते हैं, उसी तरह से जीवन के लिए कुछ नए संकल्प भी ग्रहण करने चाहिए। इस वर्ष के लिए क्या स्पेशल कार्य करना है, मेरा इस वर्ष के लिए क्या गोल है, क्या टारगेट्स है, किस शुभ कार्य में अपनी लक्ष्मी का कितना नियोजन करना है, लक्ष्मी का सदुपयोग दान आदि में कितना कैसे करना है, ऐसा संकल्प, ऐसा प्लानिंग अगर मन में निर्धारित होगा तो धनतेरस आत्मिक धन व पुण्य लक्ष्मी कमाने में आपकी सहायता करेगी। यह पर्व व्यक्ति को धन कमाने की कुशल नीति की शिक्षा भी देता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, महुगार समा बुद्धा, जैसे भंवरा फूलों से रस लेता है किंतु फूलों को कोई तकलीफ नहीं देता, फूलों की रक्षा करता हुआ उनसे रस ग्रहण करता है, व्यापारी को भी यही नीति अपनानी चाहिए। बुद्धिमानों का व्यवहार मधुकर यानी भंवरे के समान होता है, जो थोड़ा थोड़ा लेकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। व्यापार की कुशल नीति भी यही है, पोषण पूर्वक दोहन। बट टुडेज बिजनेसमैन हैज फॉरगॉटन ऑल दीज एथिक्स। आज का व्यापारी शोषण करने में लगा है। धनतेरस आपको संदेश देता है कि धन उपार्जन हो तो न्याय नीति युक्त हो। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। पुण्य से उपार्जन की हुई लक्ष्मी आपको सुख चैन दे सकेगी। अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन दुख भी देगा, संतान को दुर्बुद्धि देगा और कुल का नाश भी करेगा। एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा है, धन उसका नहीं जिसके पास है, धन उसका है जो उसका उपयोग करता है। आज धनतेरस के दिन आपको यही कहना चाहूंगी कि धन के पीछे मत दौड़ो, छाया को पकड़ने के लिए पागलों की तरह मत भटको। न्याय नीति के साथ जीवन को अच्छे से जीने की कला सीखो, जिससे सर्वत्र रिद्धि समृद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। धनतेरस का अर्थ धन की वर्षा से नहीं है। असली धनतेरस है दुखियों के दुख दर्द दूर करने का संकल्प लेना। संस्कृत में इसका अर्थ होता है धन प्लस ते प्लस रसः। तुम्हारा रस यानी प्राण, मनोभाव धन्य हो जाए, दूसरों की सेवा करके तुम्हारा जीवन रस कृतार्थ हो जाए तो समझो आज धनतेरस हो गई। आज का यह पर्व आपको जीवन में परहित एवं परोपकार की प्रेरणा देता है। निस्वार्थ भाव से जितना बन सके दूसरों की सेवा सहायता का संकल्प करना और उसके लिए अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करना, यह लक्ष्मी के आमंत्रण की पूर्व भूमिका है, बैकग्राउंड है। जो परोपकार करेगा लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर आकर दस्तक देगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप सबको धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोलिए श्री जैन धर्म की जय।